एक्चुअली बात यह है कि जब भी कोई बागवान किसान जब अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा, ट्रेडिशनल खेती से अगर वो औद्यानिकी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी की तरफ आएगा तो डेफिनेटली वो फल पेड़ पौधों के ऊपर ही आएगा। तो किसी भी फल पेड़ पौधे लगाने से पहले पानी की व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के बगीचे लगाने का सीधा सा मतलब है कि उसके चलने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। इसलिए जो भी किसान बागवान भाई ट्रेडिशनल खेती से उठकर हॉर्टिकल्चर की तरफ आ रहा है तो उसे डेफिनेटली पानी का सोर्स, पानी का स्रोत या पानी का संग्रह टैंक होना उसके पास ज़रूरी है, जिसके लिए कि उसे विभिन्न विभागों के तरफ से सरकार की स्कीमें चलाई जा रही हैं। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग से अगर आपके मनरेगा की स्कीम है तो आप उसके तहत टैंक बनवा सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से अगर आप सॉइल कंजर्वेशन विभाग की तरफ से करा सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर विभाग भी इस तरह की पानी के टैंकों के ऊपर फैसिलिटी देता है। और साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी का अगर आपके पास स्रोत कम है या सोर्स कम है या संग्रह कम है तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप कम पानी से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिंचाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी सरकार द्वारा 80% सब्सिडी का प्रोविज़न है PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन के लिए, जिसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो मेरी तो यही किसान बागवानों से गुजारिश रहेगी कि अगर आप हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिंचाई की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। एक्चुअली बात यह है कि जब भी कोई बागवान किसान जब अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा, ट्रेडिशनल खेती से अगर वो औद्यानिकी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी की तरफ आएगा तो डेफिनेटली वो फल पेड़ पौधों के ऊपर ही आएगा। तो किसी भी फल पेड़ पौधे लगाने से पहले पानी की व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के बगीचे लगाने का सीधा सा मतलब है कि उसके चलने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। इसलिए जो भी किसान बागवान भाई ट्रेडिशनल खेती से उठकर हॉर्टिकल्चर की तरफ आ रहा है तो उसे डेफिनेटली पानी का सोर्स, पानी का स्रोत या पानी का संग्रह टैंक होना उसके पास ज़रूरी है, जिसके लिए कि उसे विभिन्न विभागों के तरफ से सरकार की स्कीमें चलाई जा रही हैं। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग से अगर आपके मनरेगा की स्कीम है तो आप उसके तहत टैंक बनवा सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से अगर आप सॉइल कंजर्वेशन विभाग की तरफ से करा सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर विभाग भी इस तरह की पानी के टैंकों के ऊपर फैसिलिटी देता है। और साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी का अगर आपके पास स्रोत कम है या सोर्स कम है या संग्रह कम है तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप कम पानी से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिंचाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी सरकार द्वारा 80% सब्सिडी का प्रोविज़न है PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन के लिए, जिसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो मेरी तो यही किसान बागवानों से गुजारिश रहेगी कि अगर आप हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिंचाई की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।